शिवरात्रि पर भक्तजन शिव की आराधना है तो पूजा उपवास तो करते ही हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। जप उपवास आदि के साथ साथ शिव जी से संबंधित कथाएं भी सुनी जाती हैं। शिव जी से संबंधित कई कथाएं हैं, जिनमें से कुछ पौराणिक कथाएं हैं तो कई लोक कथाएं। कुबेर से संबंधित शिव कथा इसी चैनल पर कह चुका हूँ, जिसमें महादेव ने कुबेर का अहंकार तोड़ा था। इसके अलावा चित्रभानु शिकारी की पौराणिक कथा भी सुना चुका हूँ। अब यह तीसरी कथा सुनिए। भृगु ऋषि से संबंधित यह शिव कथा है। ऋषि भृगु सप्त ऋषियों में से एक थे और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। जब भगवान शिव योग का प्रसार और सृष्टि की व्याख्या सप्त ऋषियों से कर रहे थे तो यह शिक्षादायी घटना घटी। यह कार्यक्रम कांति सरोवर के किनारे हो रही थी, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिदिन की तरह ऋषि भृगु सुबह जल्दी आए और शिव की प्रदक्षिणा करने के लिए उद्यत हुए। उस समय माता पार्वती भी शिव जी के समीप बैठी थी। भृगु ने दोनों के बीच से होकर परिक्रमा प्रारंभ की, क्योंकि वे सिर्फ शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे, पार्वती की नहीं। इससे शिव तो प्रसन्न हुए पर पार्वती नहीं। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव जी की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और समीप हो जाओ, वह परिक्रमा करेगा। माता पार्वती और समीप आ गईं। भृगु ने जब देखा कि उनके बीच से निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो उन्होंने एक चूहे का रूप धारण कर पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव की परिक्रमा की। इससे पार्वती क्रोधित हो गई। तब भगवान ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया। अब ऋषि भृगु ने एक छोटे पंछी का रूप धारण कर सिर्फ शिव की परिक्रमा की। अब तो माता पार्वती का क्रोध और भी बढ़ गया। यह देखकर शिव जी ने पार्वती को खींचकर स्वयं में मिला लिया और उन्हें अपना आधा हिस्सा बना लिया। अब उनका आधा हिस्सा शिव का था और आधा पार्वती का, यानी वे अर्धनारीश्वर बन गए। यह देखकर भृगु ने स्वयं को एक मधुमक्खी बना लिया और शिव जी के दाहिनी टांग की परिक्रमा कर दी। भृगु का बचकाना भक्तिभाव देखकर शिव तो प्रसन्न हुए, पर वे नहीं चाहते थे कि भृगु भक्ति में इतना खो जाए कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही न समझ पाए। अतः वे सिद्धासन में बैठ गए। अब भृगु ऋषि के पास कोई चारा ही न बचा था। वे सिर्फ शिव की या उनके शरीर के किसी हिस्से की ही परिक्रमा कर सकें। अगर उन्हें परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों, स्त्रैण और पौरुष दोनों की ही करनी पड़ेगी। ऋषि भृगु को सीख मिली कि पुरुष और प्रकृति में सामंजस्य रखना भी योग का भाग है। योग मात्र व्यायाम नहीं है जिससे आप स्वस्थ होते हैं, बल्कि यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का प्रत्येक पहलू शामिल होता है। यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जिसमें आप अपने पहले से मौजूद तंत्र यथा मन, शरीर, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे आप परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप में तैयार कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।